अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम सुनेंगे डॉक्टर डेविड परलमटर को, जो कि न्यूरोलॉजी में स्पेशलाइज्ड मेडिकल डॉक्टर भी हैं और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हैं, कि वो क्या कहते हैं कि क्या चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स दिमाग के लिए ज़रूरी हैं या ये कि मुज़र हैं। डॉक्टर डेविड परलमटर, हमें रोज़ाना क्या खाना चाहिए? आप लो कार्ब हाई फैट डाइट के बारे में लोगों को अक्सर बताते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने कहा हो कि ये डाइट अच्छी नहीं है या मुनासिब नहीं है? आप क्या कहते हैं, हमें रोज़ाना पूरे दिन में क्या खाना चाहिए? कहा हो किसी ने कि कार्बोहाइड्रेट ना खा के आप अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं और अपने आप को नुकसान पहुँचा। हम सब एक ऐसे दौर में पले बड़े हैं जब हमें ये बताया गया था कि कोई भी अहम एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर कार्बोहाइड्रेट खाएं और चीनी या कोई मीठी चीज़ जो है वो खाकर जाएं तो एग्ज़ाम अच्छा होगा। फ़ैट आपकी सेहत के लिए बुरा है और ये कि दिमाग को बेहतर तौर पर परफॉर्म करने के लिए चीनी की ज़रूरत है। चीनी के बग़ैर इस्तेमाल के लिए दिमाग के पास कोई और ताकत का ज़रिया नहीं होता, मगर ये जदीद रिसर्च हमें बता रही है कि चीनी से ज़्यादा अच्छा ज़रिया ताकत का दिमाग के लिए फ़ैट है। अगर आप चीनी मुस्तकिल तौर पर खाते रहें और आपका ब्लड शुगर बढ़ता रहे तो ये आपके दिमाग के लिए सख्त नुकसानदेह है। 2013 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसके अंदर 30,000 लोगों का ब्लड शुगर लेवल जो है वो चेक किया गया था। सिर्फ ब्लड शुगर लेवल चेक किया गया था, फिर उनको छोड़ दिया गया और कुछ अरसे तक फॉलो किया गया कि उनमें से किस को डिमेंशिया यानी भूलने की एक बीमारी जो है वो डेवलप होती है। और रिजल्ट्स जो थे वो बहुत हैरान कुन थे, क्योंकि जो डिमेंशिया जिन लोगों में डेवलप हुआ था उनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा तो था, मगर इतना ज़्यादा नहीं था कि जिसको कोई भी डॉक्टर बुरा समझता हो। यानी 100 से 105 की रेंज के अंदर था। 100 से 105 की रेंज के अंदर ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल समझा जाता है। यानी नॉर्मल रेंज से सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से भी उनके डिमेंशिया के रिस्क जो थे वो ज़्यादा हो गए। और ये डिमेंशिया के रिस्क जो हैं उनके सफ़ेद चीनी खाने की वजह से थे। ये सफ़ेद चीनी एक ऐसा ख़तरनाक पाउडर है जो कि उन पाउडरों से ज़्यादा ख़तरनाक है जिसको हम नशा आवर समझ के उनसे रुकते हैं। ये चीनी सबसे ज़्यादा नशा आवर पाउडर है। और हमारी चीनी का सोर्स सिर्फ सफ़ेद चीनी ही नहीं है, बल्कि अगर आप ऑरेंज जूस पीते हैं तो एक ग्लास ऑरेंज जूस के अंदर 9 छोटे चम्मच चीनी के आपने पी लिए, यानी 36 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो आपने ले लिए हैं। अगर आपका दिन जो है वो 2 ग्लास ऑरेंज जूस से स्टार्ट होता है तो आपने अपना डेली कोटा जो कि 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का होता है वो तो सुबह ही सुबह ले लिया। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कार्बोहाइड्रेट बुरे होते हैं। प्रीबायोटिक्स जो होते हैं वो जो प्रोबायोटिक्स का खाना होते हैं वो दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फाइंड शुगर्स बुरी होती हैं, यानी सफ़ेद चीनी या रस के फल के बगैर फल का निकला रस जो होता है वो बुरा होता है। और जब लोग सुनते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बुरे हैं तो वो कहते हैं कि अब हम क्या करें, हम चीनी छोड़ देंगे और चीनी वाले बेवरेजेस छोड़ देंगे, यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पेप्सी कोला, लेकिन फिर वो डाइट कोक्स पीते। ये भी स्टडी आ चुकी है कि वो लोग जो दिन के कम से कम एक डाइट ड्रिंक पीते हैं उनका जो रिस्क ऑफ डिमेंशिया है वो ट्रिपल हो जाता है, यानी 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। और उनका रिस्क शुगर का या डायबिटीज़ का डबल हो जाता है। और मोटापे के चांसेस इन अफराद के अंदर ज़्यादा होते हैं उनकी निस्बत जो डाइट कोक्स या डाइट ड्रिंक्स नहीं पीते हैं। यानी कि ये लोग ज़्यादा रिस्क सिर्फ इसलिए भुगतते हैं क्योंकि इन्होंने ज़ीरो कैलोरी और का एक स्वीटनर जो है वो इस्तेमाल किया। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इसके अंदर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ होते हैं डाइट ड्रिंक्स के अंदर, वो जिस्म के बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं और उनको चेंज कर देते हैं। आपका सवाल है कि बेहतरीन मशरूब कौन सा है, तो बेहतरीन मशरूब जो हम पी सकते हैं वो बेसिकली पानी है। पानी आप जितना मर्जी चाहें, वो सेहत बख्श होता है, ज़ीरो कैलोरी होता है, ज़ीरो स्वीटनर होता है और जिस्म को साफ़ करता है। इसके अलावा पानी में कोई भी फ्रूट भिगो कर रखने से वो पानी बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है, जैसे खजूर वगैरह। इसके अलावा एश्कुवेंडा बहुत फ़ायदेमंद होता है दिमाग के लिए। इसी तरह कम्बूचा एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है जो कि दिमाग के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि ये जिस्म के हेल्दी बैक्टीरिया प्रीबायोटिक्स जो है उनको प्रमोट करता है और जिसकी
की वजह से BDNF जो होता है वो बनता है, और BDNF दिमाग के बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा चीनी के बगैर चाय या कॉफ़ी दिमाग के लिए बहुत मुफीद है, और कॉफ़ी जो है ख़ास तौर पे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट इंक्रीज़ करता है, जो कि दिमाग की बढ़ोतरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए आजकल कीटोजेनिक डाइट इतनी मशहूर हो चुकी है, क्योंकि लोग देखते हैं कि जब वो चीनी और कार्बोहाइड्रेट छोड़ते हैं तो उनकी सेहत में खातिर खा इजाफा जो है वो होता है।